Hello students, welcome back to your science class. So in the last video, that's part 10, I was explaining you what chyme is, right? And we studied that the food which enters from the stomach into the small intestine is called chyme, right? Okay, so now I'll be telling you what happens in the small intestine. Okay, so as soon as chyme enters the small intestine, now as I told you that as the food will come more, like it'll get pushed more down and like it will be get more pushed towards your lower part of your gut. Okay, जितना ज़्यादा ऐसे से वो नीचे की तरफ आ रहा है, राइट फ्रॉम द माउथ टू ईसोफेगस, देन ईसोफेगस से स्टमक, देन स्टमक से इंटेस्टाइन, जैसे से वो नीचे आ रहा है इट्स गेटिंग ब्रोकन डाउन. ठीक है, जो और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन हो रहा है. ठीक है, तो मान लो अगर आपका स्टमक में जो चीज़ ऐसे थी, ऐसे कुछ थी, ऐसे बाउंड थी, ठीक है, स्टमक में क्या हुआ, ये चीज़ ऐसे हो गई. ठीक है, ये चीज़ ऐसे हो गई, मतलब सिंपल सी चेन बन गई. ठीक है, लाइक कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया, मतलब पार्शली सिंपल बना है, पार्शली, पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं, पार्शली, कुछ हद तक, पार्शियली. ओके, पार्शियली. ओके, सो स्टमक में इतना हुआ. उसके बाद जब स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है तो वहाँ आगे क्या होगा, जो ये चेन थी, ठीक है, इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू लाइक ऐसे 2 या 3 के यूनिट्स में इट विल ब्रेक डाउन. ठीक है, और फाइनली क्या होगा, एक सिंगल यूनिट ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तीनों की बात हो रही है. आपको मैंने बताया था कि तीनों जो हैं, ठीक है, तीनों ऐसे ही रिपीटिंग यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं, और मैंने आपको उनका सिंगल जो यूनिट होता है उसके नाम भी बताए थे. ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली ग्लूकोज होता है. ठीक है, और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ. आपने जो आई थिंक क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा कि कर्ड में देयर इज़ एन एसिड कॉल्ड लैक्टिक एसिड, राइट. तो उसमें जो शुगर होती है, जो सिंपल, उसमें भी एक तरह की शुगर होती है. ठीक है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जो सिंगल रिपीटिंग यूनिट होता है उसको बोलते हैं लैक्टोज. लैक्टिक एसिड से लैक्टोज याद रख सकते हो आप. ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जैसे पोटैटो, राइस वगैरह में जो शुगर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, स्टार्च होती है जो, ठीक है, स्टार्च हो गया जितने भी, तो वो जो है उसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज और लैक्टोज एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, और लैक्टोज बेसिकली इट कैन बी ब्रोकन डाउन, और ज़्यादा लैक्टोज में भी ग्लूकोज होता है. बेसिकली लैक्टोज इस तरह का होता है, ठीक है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 सिंपल पार्ट्स. वन इज ग्लूकोज, ओके, और दूसरा है गैलेक्टोज. ठीक है, तो ये एक सिंगल जो होता है ये लैक्टोज होता है. एनीवे आपकी सिर्फ एक वो मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए है. ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही जस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड लर्निंग आपकी, ठीक है, उसके लिए है. ठीक है, इट इज़ नॉट रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. तो आपका जो लैक्टोज होता है, इट इज़ अ शुगर कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिंपल यूनिट्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. दिस फर्दर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये सिंपलेस्ट है. ठीक है, ये एक सिंगल यूनिट है. लैक्टोज का हर एक जो यूनिट होगा, आपको मैं थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ. मान लो कि लैक्टोज में एक ये है और एक ये है. ठीक है, ये एक लैक्टोज है, तो आपका लैक्टोज कैसा होगा, ऐसा, फिर ऐसा. ठीक है, फिर ऐसा, फिर ऐसा. ठीक है, तो बेसिकली ये जो इसका एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट क्या हुआ, इसका जो सिंगल रिपीटिंग यूनिट है उसका हुआ ये, यानी एक ऑरेंज और एक ब्लू, उसका एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट है. ठीक है, ये एक चेन है पूरी. ठीक है, चेन कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. मान लो ये लैक्टोज की चेन है. ठीक है, तो जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं इसमें एक ग्रीन और एक ब्लू, एक ब्लू और एक ऑरेंज है. ठीक है, तो ये जो लैक्टोज है इसमें दो सिंपल चीज़ों के एक यूनिट बना हुआ है. ठीक है, जो नॉर्मल स्टार्च होती है उसमें एक ही चीज़ होती है, एक ही वो होता है. ठीक है, एक ही, जैसे ये है, ये पूरा एक ही है ग्लूकोज, ये एक सिंगल यूनिट जो है
वो है ग्लूकोज। एक एक डॉट कोई भी, ठीक है, सारी ग्लूकोज है ये। लेकिन जो ये लैक्टोज है उसमें दो दो का एक बना हुआ है, दो दो का एक यूनिट बना हुआ है, ठीक है। दो दो सिंपल मॉलिक्यूल्स कह लो या पार्टिकल्स कह लो, मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, ठीक है। दो दो सिंपल मॉलिक्यूल्स का आप पढ़ोगे अभी आगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली दो दो चीज़ों का दो दो बीड्स का एक सिंगल यूनिट बना हुआ है, ऐसे समझ लो। दो दो बीड्स का एक सिंगल यूनिट बना हुआ है, जिसमें से एक है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, तो मैं आपको ये बताई थी कि आपको मैंने सिंपल सब्सटेंसेस बताया। जो प्रोटीन्स का क्या बताया था, एमिनो एसिड्स, राइट। और जो मैंने फैट्स का क्या बताया था, उसका भी ऐसे दो यूनिट्स होते हैं, मतलब दो सिंपलर बीड्स का एक यूनिट होता है, ठीक है। बीड्स मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि चेन में बीड्स होते हैं। तो आपको सिमिलरली मैं बताया, आपको ये लिखना है कि ईच रिपीटिंग यूनिट ऑफ फैट कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वन इज़ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड। अनदर वन इज़ क्या बताया था, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ऑलराइट, सो ये दो चीज़ों का बना होता है एक जो ये दो मॉलिक्यूल्स का बना होता है एक क्या, रिपीटिंग यूनिट, किसका, फैट का। ऑलराइट, ओके। तो अब जो क्या होता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम एंटर करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपको बताया था कि स्टमक में जो चीज़ ऐसे होती है उलझी हुई, वो सिंपल बन जाती है कैसे, और उसको सिंगल सिंगल यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये चीज़ कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जब पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आपकी जो वॉल है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, आप देखोगे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज़ ये आपकी फूड पाइप आ रही है, ये आपका स्टमक है, ठीक है, और यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। ये कुछ इस तरीके से है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे पूरी गोलदार है। मतलब टू टेल यू वन मोर थिंग कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज़, एक सेकेंड आई टेल यू, ये जो मैं बना रही हूँ ये चीज़ है आपकी, ओके। सो आई टेल यू दिस कॉइल्ड पोर्शन, जो कॉइल्ड होता है, कोई चीज़ अगर कॉइल्ड है, उलझी हुई है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, SMI लिख रही हूँ। एंड दिस इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, LIT, ठीक है। एंड दिस इज़ योर एनस, ये जो एंड का होल है, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा ऐसे सैक टाइप हो गया, पाउच टाइप होगा, जिसमें स्टोर होता है आपका जो वेस्ट मैटर है, ठीक है। एंड यू कैन फील द अर्ज टू एक्सक्रीट और टेक इट आउट। तो कहाँ, जब तक वो पूरा डाइजेस्ट होके यहाँ पे स्टोर होता है, डाइजेस्ट होके नहीं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, ठीक है, जो जितना भी डाइटरी फाइबर हो गया आपका, मैंने डाइटरी फाइबर बताया था आपको, डाइटरी फाइबर जस्ट लाइक समथिंग कंटेनिंग सेल्यूलोस, ठीक है, जो हमारी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है, तो वो एक तरह का डाइटरी फाइबर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वो एज इट इज़ हमारे पूरे गट से होता होता नीचे आ जाता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द अनडाइजेस्टेड फूड टू गेट पुश्ड डाउन, ठीक है। अगर आप कहते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ ही हो गई, कब्ज़ हो गई है, ठीक है, तो उसमें आपको बोलते हैं आप फ्रूट्स खाओ और पानी खूब पियो। फ्रूट्स में क्या होता है, मोस्टली फाइबर होता है, डाइटरी फाइबर। कोई भी प्लांट बेस्ड मटेरियल होगा, ठीक है, चाहे वो फ्रूट है, वेजिटेबल है, ठीक है, आप उसको जितना आप उसको कच्चा खाओगे, रॉ मटेरियल बिना पकाए खाओगे, ठीक है। मोस्टली फ्रूट्स को हम पकाते तो है नहीं, ऐसे ही खाते हैं, राइट। तो उनमें सबसे ज़्यादा डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है। जब किसी चीज़ को डाइटरी फाइबर क्या होता है अभी आपको मैं आगे बताऊंगी, जिसमें प्लांट सेल जो होता है उसके अराउंड जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट। सेल्यूलोज जो होता है एक तरह का, वो भी एक तरह का पॉलीमर है। बेसिकली वो एक तरह का जैसे स्टार्च होती है उस तरह सेल्यूलोज होता है, बस इतना फ़र्क है कि हमारी बॉडी में जो आपको मैंने आई थिंक बताया था सेल्यूलेस करके एक एंजाइम होता है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ हर्बीवोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो सेल्यूलोज जो होता है ये प्लांट सेल है, दिस इज़ वन सिंगल प्लांट सेल, ठीक है। तो वी नो कि एवरी टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड फूड दैट वी ईट, वेदर इट्स वेजिटेबल और फ्रूट्स, each cell of a fruit or a vegetable is like this, ये एक प्लांट सेल की तरह होता है, ठीक है। उसका हर एक सेल इस तरह होता है, तो उसके हर एक सेल के जो आसपास ये जो बाउंड्री है, लाइनिंग है, आप देख रहे हो,
इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज इज़ समथिंग विच, जो अगर आपको मैंने एक वीडियो मैं आपको सेंड करूँगी जिसमें मैंने समझाया हुआ है, जिसमें सेल्यूलोज अगर ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो ये सेल नहीं टूट पाएगा, ठीक है। अगर सेल नहीं टूट पाएगा तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन है वो सारे सेल के अंदर ही है, ठीक है। तो ये जो एक तरह से सील हो गया है ये सेल, तो उसको तोड़ने के लिए पहले सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं ब्रेक डाउन हो पाएगा तो एज इट इज़ ये पूरा का पूरा जो सेल है, ये इस तरह का जो ऑर्गन आप खाओगे, जो भी बाइट खा रहे हो, फ्रूट की बाइट खा रहे हो, वेजिटेबल की बाइट खा रहे हो, तो इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सच सेल्स, ठीक है ना। और हर एक में ऐसे सेल्यूलोज है, हर एक की बाउंड्री पे, हर एक उस पर सेल्यूलोज है, ठीक है। वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो एज इट इज़ वो क्या है, नीचे आएगा। वो जैसे से नीचे आएगा, जो दूसरा फूड है जो ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, जो कि जिसमें मान लो आपने रोटी खाई नॉर्मल या जो भी खाया है, ठीक है, तो जो भी आपने खाया है, जो भी उसका बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो उसको पुश डाउन करेगा नीचे, ठीक है। आपने मान लो ऊपर से कुछ खाया, पहले आपने फ्रूट खाया, उसके बाद आपने ऊपर से कुछ खाया, ठीक है। ऊपर से आप जब कुछ खाओगे तो जो फ्रूट है वो फटाफट नीचे आ जाएगा, क्योंकि डाइजेस्ट होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना, उसमें कुछ है ही नहीं। बॉडी उसको तोड़ ही नहीं सकती, उसके प्लांट सेल्स को बॉडी तोड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोस है ही, सेल्यूलेस एंजाइम है नहीं हमारी बॉडी में। ह्यूमंस डोंट हैव सेल्यूलेस एंजाइम, या सेल्यूलेस एक तरह का केमिकल समझ लो, ठीक है, जो ग्लैंड्स बनाते हैं, ओके, देयर सर्टेन ग्लैंड्स, बट ह्यूमंस में नहीं होता है वो, ठीक है। तो सेल्यूलोस नहीं अगर कटेगा तो प्लांट सेल भी नहीं कटेगा, तो एज इट इज़ जो भी है वो एज इट इज़ आपके इसमें आ जाएगा। जो भी कटा होएगा ना वो आपके टीथ से कटा होएगा, क्योंकि टीथ जो है वो उसको फिर भी कुछ हद तक ब्रेक डाउन कर देगा आपके माउथ में, बट आपकी स्टमक के अंदर जस्ट बिकॉज सेल्यूलेस एंजाइम नहीं है तो ये जो सिंगल प्लांट सेल है वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एज इट इज़ वो आपके पूरे गट के थ्रू ऐसे ऐसे होता हुआ पूरा नीचे की तरफ आएगा, और उसके ऊपर आप जो भी फूड खाओगे, नॉर्मल फूड खाओगे, ठीक है, अगर मान लो आपको जो भी आपने खाया ऊपर से जो भी आप खाओगे फटाफट से वो नीचे आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट, मतलब क्योंकि जो इसमें जिसमें भी डाइटरी फाइबर रिच होता है, जो फाइबर रिच, ठीक है, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल खा रहे हो अगर फाइबर रिच है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नीचे आने के लिए। ज़्यादा टाइम किसको लगता है, सबसे फैट को लगता है, ठीक है। आपको मैं आगे बताऊंगी वो चीज़, ओके। तो आप बस ये समझो अभी के लिए कि जितना भी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। बेसिकली डाइजेस्ट होने का मतलब ये है इस केस में कि वो बहुत जल्दी दे कम डाउन द गट, they come down the gut very easily because the gut doesn't need the body does not have any kind of enzyme or any kind of chemical to break down that dietary fiber, ठीक है। डाइटरी मतलब जो हम डाइट में खाते हैं, DIETRY, DEDIETARY, ओके, इसको डाइटरी फाइबर। तो ये फाइबर आप खाओगे, उसके ऊपर आप नॉर्मल रोटी खाओगे और उसके बाद पानी पियोगे तो फटाफट से आपको ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं डाइजेस्ट होने के लिए। बॉडी किसको ब्रेक डाउन करेगी, कैसे इसमें से न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये फटाफट से नीचे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ थी, ओके। तो अभी हमें ये समझाएं कि जो डाइटरी फाइबर होता है, आपको पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी हमें कोई खाना खाना है, ठीक है, मान लो रोटी सब्ज़ी बनी है, दाल बनी है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ में ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से जो भी आप फूड खा रहे हो किस में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको पहले कौन सी चीज़ खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम वो चीज़ अगर पहले खाएंगे जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, जैसे कि फ्रूट्स, ठीक है। जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके मैक्सिमम आधे से 1 घंटे के बीच डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपका जो रोटी हो गई, दाल हो गई, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, रोटी दाल हो गया और क्या, इवन चिकन मीट जो अगर कोई खाता है, ठीक है, इन सबको ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। 3 से 4 घंटे तक तो ये स्टमक में ही रहता है और नीचे आने में तो उसको और टाइम लगेगा, ठीक है। स्टमक में इसको इतना टाइम लग जाता है, तो आप सोचो उसको कितना टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 7 आवर्स इसको लगेंगे पूरा नीचे तक आने के लिए, ठीक है। कमिंग लाइक इंटेस्टाइन में आना, फिर इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाना, राइट।
तो वो चीज़ में काफ़ी उसको टाइम लगेगा। ऑन द अदर हैंड जो आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो भी रॉ, स्पेशली अनकुक्ड और रॉ, ठीक है, तभी बोलते हैं सैलड ज़्यादा खाओ, ठीक है, सलाद जिसको बोलते हैं सैलड, प्याज टमाटर, ठीक है, वो सब, खीरा हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ है। और फ्रूट्स हो गए आपके एप्पल मैंगो, ठीक है, वो सब जो हो गए फ्रूट्स, ठीक है, जो भी आपको फ्रूट्स पसंद हैं, तो ये सारे जो हैं, ठीक है, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो आपके फ्रूट्स हैं इनके अंदर मेनली डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है। आपके चिकन में तो ऑलमोस्ट ज़ीरो फाइबर होता है, क्योंकि वो भी एक एनिमल है। अब वी नो दैट एनिमल्स, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि एनिमल सेल्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर होता है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज होता है जो सेल वॉल के अंदर होता है। तो ये एनिमल सेल्स हैं आपके, ठीक है। और प्लांट सेल्स ये हैं, सॉरी ये प्लांट सेल्स हैं क्योंकि इनमें मैंने वॉल बनाई है। तो ये प्लांट सेल्स हो गए और ये हो गए एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स के अराउंड कोई सेल वॉल नहीं होती है, मीन्स इनके अराउंड कोई सेल्यूलोज नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। दिस इज़ योर सेल्यूलोज वाली वॉल, दैट्स कॉल्ड सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। तो एनिमल के सेल्स के अराउंड कोई भी ऐसी लेयर नहीं होती है, इसलिए वो आसानी से टूटे जा सकते हैं, दे कैन बी ब्रोकन डाउन, ठीक, ओके। एंड उसमें मतलब कह सकते हैं सेल्यूलोज नहीं है तो उसमें डाइटरी फाइबर ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, उसमें है ही नहीं फाइबर, ठीक है। और उसमें मोस्टली उसमें क्या होता है, फ़ैट होता है, मैक्सिमम अमाउंट में फ़ैट एंड प्रोटीन, ये दो चीज़ें मैक्सिमम होती हैं किसी भी एनिमल के प्रोडक्ट में। अगर आप अंडा खा रहे हो उसमें, चिकन में, फ़िश में मैक्सिमम प्रोटीन और फ़ैट होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं कि इसको ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये आप याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मतलब which kind of nutrient rich food is digested in the is it takes maximum time and takes least time to digest। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए, अगर मैं पूछूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टाइम, ठीक है, अगर आपको ऑर्डर लिखना है इंक्रीजिंग टाइम मतलब कम से ज़्यादा, सबसे कम टाइम किस में लगता है, वी नो फ्रूट्स में लगता है, यानी न्यूट्रिएंट्स बोलें तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, सेकंड क्या आएगा आपका प्रोटीन्स, ठीक है, और थर्ड क्या आएगा आपका फैट, ठीक है। तो दिस इज़ योर ऑर्डर, इस ऑर्डर में डाइजेस्ट होते हैं। मैं सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि मुंह में ही आपको मैंने बोला सलाइवा 30 to 50% डाइजेस्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। सेकंड होता है प्रोटीन्स, जो कि आपका स्टमक में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। अराउंड 50% आपको मैंने बताया था स्टमक में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है प्रोटीन्स। और जो फैट होता है, ठीक है, वो मोस्टली आपका इंटेस्टाइन में कह सकते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो मिडल वाला पोर्शन है, यानी जो जॉइंट है, जैसे स्टमक से जहाँ इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, ठीक है, वो वाले एरिया में समझ लो, या फिर इंटेस्टाइन में इस वाले एरिया में मोस्टली फैट डाइजेस्ट होता है, ठीक है। वील कम टू दैट इन अ वाइल, ओके। अभी के लिए आप इतना समझो।